सीईओ को तब तक एहसास नहीं हुआ कि उसकी प्रेमिका ने सालों पहले उनका बच्चा गिराया नहीं था, जब तक उसने अपनी उसी प्रेमिका को नहीं देखा जो एक छोटी लड़की को अस्पताल लेकर आई थी। उसे अब समझ आया कि दिन में उस लड़की को देखकर उसे अपनापन क्यों महसूस हुआ था। वह 6 साल तक यह समझ नहीं पाया कि प्रेमिका ने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ को लगता था कि प्रेमिका की हैसियत उसके बेटे के लायक नहीं है और बिना शादी के गर्भवती होना अमीर घर में शादी करने का तरीका है। इसी वजह से उसकी माँ ने लड़की के पिता को धमकी दी। माँ ने जबरदस्ती लड़की को उस आदमी से दूर किया। बेटे से झूठ बोलकर कहा कि वह औरत बाहर किसी और मर्द के साथ है और उसने 1 मिलियन युआन लेकर उनका बच्चा गिराने के लिए भी मान लिया है। इन झूठी बातों पर विश्वास कर उस आदमी को गहरा धक्का लगा। उसे लगा कि वह औरत स्वार्थी और लालची है और फिर उसने कभी उस औरत को ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब तक स्कूल की 100वीं वर्षगांठ नहीं आई, उस दिन वह आदमी एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र के रूप में अपने स्कूल लौटा और स्कूल को सीधा एक इमारत दान कर दी, जबकि वह औरत स्कूल में लॉजिस्टिक्स का काम कर रही थी। जब उसने उस आदमी को देखा तो पास जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अब दोनों की हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है और वह नहीं चाहती थी कि आदमी को पता चले कि उसने उसकी बेटी को जन्म दिया है। इसलिए सभा के बाद उसने उस आदमी से दूरी बनाई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने आदमी द्वारा दान की गई इमारत का प्रबंधन उसे सौंप दिया। आदमी ने कहा कि उसके पास समय कम है और औरत से कहा कि वह उसे परियोजना का संक्षिप्त विवरण बताए। औरत ने गुस्सा महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि स्कूल इस दान को गंभीरता से ले रहा है और उसे आदमी की गाड़ी में बैठना पड़ा। औरत के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि आदमी ने ड्राइवर को अपना पता बता दिया ताकि ड्राइवर औरत को उसके घर छोड़ दे। आदमी ने औरत से कहा कि वह अनुबंध को एक शब्द भी छोड़े बिना उसके सामने पढ़कर सुनाए। उसे मौका मिला कि वह चुपचाप अपनी प्रेमिका को गौर से देख सके। शिक्षण भवन की जगह स्कूल की विशिंग ट्री के पास चुनी गई सुनकर आदमी को याद आया कि वही जगह दोनों की खूबसूरत यादों की गवाह थी, पर जब भी वह खुशियों को याद करता, ब्रेकअप का दर्द लौट आता था। आदमी अचानक गंभीर हो गया और जानबूझकर बहाना बनाते हुए पूछने लगा कि विशिंग ट्री के दक्षिणी हिस्से का स्थान ठीक ठीक कहाँ है। औरत ने एक बार फिर उसे सही जगह की ओर इशारा किया। अनजाने में आदमी ने देखा कि उसके हाथ में अंगूठी नहीं है, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि उसने उस समय के आदमी से शादी नहीं की थी। लगता है तुम भी उसके साथ नहीं हो।